गुड इवनिंग एवरीवन, मैं अंकित यादव। हम लोग चर्चा कर रहे थे ज्योग्राफी में। आपको जानकारी के लिए बता दूं, ज्योग्राफी हमने आपके सामने पिछली कक्षाओं पर बात रखी थी। विश्व ज्योग्राफी के संदर्भ में हम लोगों ने महासागरों का वर्गीकरण पढ़ा। हम लोगों ने जाना प्रशांत महासागर के बारे में वे प्रश्न जो परीक्षा में आने की संभावना होती है। इसके बाद और मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं, हम लोगों ने आगे जाना महासागरीय धाराओं की उत्पत्ति कैसे होती है। अब हम लोग चर्चा करेंगे इस विषय पर कि प्रशांत महासागर की कौन कौन सी धाराएं हैं, और विशेष वस्तु में चर्चा करेंगे कौन सी महासागरीय धारा कहाँ चलती है। देखिए जरा, देखिए हम लोग बात करें तो प्रशांत महासागर, प्रशांत महासागर में बच्चों देखेंगे हम लोग तो हमें दो प्रकार की धाराएं मिलेंगी। एक प्रशांत महासागर की हमें गर्म धारा मिलेगी, जबकि दूसरी प्रशांत महासागर की हमें ठंडी धारा मिलेगी। अगर हम लोग प्रशांत महासागर की गर्म धाराओं के बारे में बात करें तो एक हमें मिलेगी एल नीनो धारा, दूसरी बात करें तो हमें मिलेगी सुसीमा धारा, तीसरी धारा की बात करें तो हमें मिलेगी क्यूरेशिया धारा, क्यूरेशिया। अगली में अगर आपके सामने बात करूं तो मिलेगी हमें पूर्वी ऑस्ट्रेलिया, और बात करूं तो मिलेगी हमें उत्तरी विषुवत धारा। तीसरी और बात करूं मैं आपको तो मिलेगी हमें प्रति विषुवत धारा। ये जो आपको मैं धाराएं बता रहा हूं ये प्रशांत महासागर की गर्म धारा है। एक आपको पता एल नीनो धारा, दूसरी सुसीमा धारा, तीसरी क्यूरेशिया धारा, इसके बाद पूर्वी ऑस्ट्रेलियाई धारा, उत्तरी विषुवत धारा, प्रति विषुवत धारा। ये सारी की सारी जो धाराओं के तुम्हारे सामने जो मैंने नाम लिखे हैं, ये सारी की सारी जो हमारी धाराएं हैं, ये सारी की सारी धारा प्रशांत महासागर की गर्म धारा है। अब देखिए पर्टिकुलर परीक्षा की दृष्टि से देखते हुए हमें यहाँ पर इस बात को जानना होगा कि ये धाराएं कौन सी धाराएं कहाँ चलती हैं। देखिए पहले मैं बात करूं तो हम लोग एल नीनो धारा की बात करें, एल नीनो धारा की बात करें, एल नीनो। दोस्तों एल नीनो धारा के बारे में जब बात करेंगे तो आपको पता होना चाहिए, इस प्रकार से हम लोगों ने देखा था, इस प्रकार में देखा था, ये हमारा उत्तरी अमेरिका महाद्वीप है, और यह हम लोग देखेंगे इस प्रकार से, ये हमारा महाद्वीप मिलेगा हमको दक्षिण अमेरिका महाद्वीप, और ये वाला जो हिस्सा मिलेगा आपको, ये वाला जो आपको हिस्सा मिलेगा, ये वाला जो आपको हिस्सा मिलेगा, ये होगा भाई पश्चिमी प्रशांत महासागर, पश्चिमी प्रशांत महासागर। तो याद रखना, जानकारी के लिए बता दें, एल नीनो धारा जो कि प्रशांत महासागर की एक गर्म धारा है, एल नीनो धारा जो प्रशांत महासागर की एक गर्म धारा है, ये पश्चिमी प्रशांत महासागर में चलती है। कहाँ चलती है भाई? पश्चिमी प्रशांत महासागर में चलती है। देखिए इस धारा के पर्टिकुलर एक नंबर का प्रश्न बन जाता है इस प्रकार से। इस धारा से संबंधित मित्रों जो एक नंबर का प्रश्न बनता है बच्चों, वो क्या प्रश्न बनता है? एल नीनो धारा दक्षिण पूर्व, एल नीनो धारा दक्षिण पूर्वी, एल नीनो धारा दक्षिण और पश्चिमी भारतीय मानसून को प्रभावित करती है। तो याद रखना कौन सी धारा आपसे पूछा जा सकता है, कौन प्रशांत महासागर की कौन सी धारा जो भारतीय मानसून को प्रभावित करती है, भारतीय मानसून पर इफेक्ट डालती है, उस धारा का जो हमारा नाम है वो है एल नीनो धारा, जो कि पश्चिमी प्रशांत महासागर में चलती है, जो प्रशांत महासागर की एक गर्म धारा है। दूसरा प्रश्न और हम इसके बारे में बता दें, ये धारा जो आपकी है मित्रों, ये 25 दिसंबर के आसपास चलती है। जो एल नीनो धारा है ये 25 दिसंबर के आसपास चलती है। 25 दिसंबर के आसपास चलने के कारण हम लोग इसे नाम देते हैं बालक ईसा। हम लोग इसे क्या नाम देते हैं? बालक ईसा।
क्या नाम देते हैं हम लोग, बालक ईसा। अगर आपसे पर्टिकुलर यही पूछ लिया जाए कि प्रशांत महासागर की किस धारा को बाला ईसा कहा जाता है, बालक ईसा कहा जाता है, तो आप लोग नाम बता देंगे कि प्रशांत महासागर की गर्म धारा को गर्म धारा, जिसका नाम एल नीनो धारा है, जो 25 दिसंबर के आसपास चलने के कारण इससे हम लोग बालक ईसा के नाम से जानते हैं। क्या मेरी ये बात क्लियर है? दूसरी बात, एल नीनो धारा की विशेषता है ये भारत के दक्षिण पश्चिमी मानसून को प्रभावित करती है, इसलिए हम लोग इसके बारे में एक प्रश्न और याद रखेंगे। अगर हम लोग दूसरी बात करें तो एक क्यूरिशी धारा है। ये क्यूरिशी धारा की बात करें जाए तो प्रशांत महासागर में ये धारा जापान से गुजरती है, जापान के तटों पर चलती है, और जापान के तटों पर चलती है तो ये धारा बर्फ को पिघला देती है, याद रखना। जापान के आसपास जब क्यूरेशिया धारा चलती है तो ये जापान में बर्फ को पिघला देती है, जिससे जापान में बाढ़ आ जाती है। याद रखना, क्यूरेशिया धारा के कारण जापान में बच्चों क्या आ जाती है, बाढ़ आ जाती है, और बाढ़ आ जाने के कारण हम लोग क्यूरेशिया धारा को काली धारा के नाम से भी जानते हैं। अगर आपसे पूछा जाए प्रशांत महासागर की किस धारा को काली धारा कहते हैं, तो आप लोग प्रैक्टिकल उत्तर बताइएगा किससे कहते हैं, तो उत्तर आपके सामने है क्यूरेशिया धारा, जो प्रशांत महासागर की कैसी धारा बच्चों, गर्म धारा है। और हम लोग दूसरी बात करें तो यार ना, इसी के आसपास से सुसीमा धारा भी गुजरती है, इसी के आसपास से पूर्वी प्रशांत महासागर में ये भी हमारी कहाँ चलेगी, पूर्वी प्रशांत महासागर पर चलेगी। अब हम लोग बात करेंगे उत्तरी विषुवत और प्रति विषुवत। तो याद रखना, इस प्रकार से जो हमारा है, अब जो यहाँ पर धारा चलेगी उत्तरी विषुवत होगा, जो विषुवत रेखा के विपरीत प्रति साथ चलेगी, उसका नाम होगा प्रति विषुवत धारा। जो विषुवत रेखा के समांतर विपरीत चलेगी, उसका नाम है प्रति विषुवत धारा। चलिए, और हम लोग आगे बात करते हैं इसके बारे में। देखिए, हम लोग आगे बात करेंगे हम प्रशांत महासागर की ठंडी धाराओं के बारे में। आइए, प्रशांत महासागर की ठंडी धाराओं के बारे में देखिए। अगर मैं आपको प्रशांत महासागर की ठंडी धारा बताऊं, ठीक, प्रशांत महासागर की ठंडी धारा, तो प्रशांत महासागर की ठंडी धारा के बारे में हम लोग बात को बताएं तो प्रशांत महासागर की जो ठंडी धारा वो आपको मिलेगी पहली कैलिफोर्निया। जो दूसरी आपको धारा इसकी मिलने वाली है, वो धारा का नाम है भैया पेरू। ये कैलिफोर्निया धारा है। दूसरी पेरू की धारा, या हम लोग इसे और नाम देख सकते हैं, हेम्बोल्ट की धारा। दूसरी बात, अगर तीसरी इसकी बात की जाए तो एक और मिलेगी आपको क्यूराइल धारा। चौथी बात बताऊं तो मैं आपको एक धारा और मिलेगी जिसका नाम है ओखास्ता के बाद प्रशांत महासागर के में हम लोग एक विशेष बात जानेंगे कि ओखास्ता धारा और क्यूराइल धारा और पेरू धारा और कैलिफोर्निया धारा। कैलिफोर्निया धारा उत्तरी अमेरिका के आसपास चलती है, जबकि ओखास्ता धारा बेरिंग संधि के आसपास चलती है। कहाँ चलती है भाई? बेरिंग संधि के आसपास चलती है। जबकि क्यूराइल धारा इस प्रकार से देखेंगे हम, नॉर्थ अमेरिका के इस प्रकार से इस तरफ चलती है। तो कहने का तात्पर्य, ये प्रशांत महासागर की जो ठंडी धाराएं हैं, सब ये पश्चिमी प्रशांत महासागर के आसपास की ओर चलती हैं। तो हम लोगों ने प्रशांत महासागर की धाराओं के नाम पढ़े। करना ऑब्जेक्टिव रूप से आपको केवल धाराओं के नाम याद रखना है। वो आपसे इस प्रकार से पूछेगा, निम्नलिखित में से कौन सी प्रशांत महासागर की ठंडी धारा है या गर्म धारा, इस प्रकार से वो आपसे प्रश्न पूछेगा। देखिए, अगर हम लोग दूसरी बात करें आगे, तो दूसरी बात करें तो हम लोग नए महासागर की ओर चल रहे हैं। उससे पहले नए महासागर की ओर हम आपके सामने चले, हम आपको सारे के सारे प्रश्न करा दे रहे हैं जो प्रशांत महासागर से प्रश्न बनते हैं। देखिए, ध्यान से समझते रहिए कौन कौन से प्रश्न बनते हैं। देखिए, प्रशांत महासागर के हम लोग प्रश्नों के बारे में बात करें तो पहला प्रश्न किस प्रकार से बनेगा, जरा एक एक प्रश्नों के बारे में हम आपके सामने चर्चा कर रहे हैं। देखिए, पहला प्रश्न प्रशांत महासागर की आकृति से बनेगा।
प्रशांत महासागर की आकृति से। तो आप लोग बताइए प्रशांत महासागर की जो आकृति वो कैसी है भैया? त्रिभुजाकार है। प्रशांत महासागर की जो आकृति वो कैसी है? त्रिभुजाकार है। जबकि जो आपका जो दूसरा प्रश्न बनेगा, प्रशांत महासागर विश्व का सबसे बड़ा महासागर है। प्रशांत महासागर विश्व का सबसे बड़ा महासागर है। दूसरा प्रश्न बन गया, विश्व का सबसे बड़ा महासागर कौन है? उत्तर बताइए आप लोग। प्रशांत महासागर विश्व का सबसे बड़ा महासागर है। तीसरा प्रश्न बनेगा, प्रशांत महासागर का मोती किसे कहते हैं? प्रशांत महासागर का मोती। तो हम लोगों ने चर्चा की थी प्रशांत महासागर का मोती, उत्तर हम लोगों ने बताया था हवाई द्वीप। और हमने लोगों ने बात की थी इसी हवाई द्वीप में, जो हवाई द्वीप आपका प्रशांत महासागर में स्थित है, यहीं पर स्थित है मोना लाव नामक ज्वालामुखी स्थित है यहाँ पर। तीसरा क्वेश्चन जो बनेगा, प्रशांत महासागर का सबसे बड़ा, हम लोगों ने बात की थी प्रशांत महासागर का सबसे बड़ा द्वीप। तो आप लोगों को यहाँ उत्तर बताना है पापुआ न्यू गिनी। केवल हम प्रशांत महासागर के सबसे बड़े द्वीप की बात करते हैं। हम लोगों ने एक प्रश्न हमें मिला था जापान का सबसे बड़ा द्वीप, जापान का सबसे बड़ा द्वीप। तो बताइएगा जापान का सबसे बड़ा द्वीप हमें कौन मिला था भैया? होन्शु मिला था। कौन मिला था? होन्शु। दूसरा प्रश्न मिला मध्य रेखा में स्थित, मध्य भूमध्य, क्या कह सकते हैं? भूमध्य रेखा में स्थित द्वीप, जिसका नाम हम लोगों ने पढ़ा था गोलापैगोस। हो सकता है मैंने आपको ये ना बताया हो, गोलापैगोस। गोलापैगोस एक ऐसा द्वीप है जो प्रशांत महासागर के अंतर्गत आता है और भूमध्य रेखा के बीचों बीच क्या है भैया? स्थित है। हम लोगों ने बात की थी फिलीपींस का सबसे बड़ा द्वीप, फिलीपींस का सबसे बड़ा द्वीप, फिलीपींस का सबसे बड़ा द्वीप। तो फिलीपींस का जो बच्चों सबसे बड़ा द्वीप है मित्रों, फिलीपींस का जो सबसे बड़ा द्वीप है, हम लोगों ने नाम दिया था, उसका नाम क्या था? ल्यूजोन। और हम लोग आगे बढ़ते हुए प्रशांत महासागर में और भी प्रश्नों को कर रहे हैं। प्रशांत महासागर के और प्रश्नों करेंगे, जैसे कि एक और प्रश्न बन सकता है यहाँ पर, प्रशांत महासागर में कौन कौन सी जल संधियां स्थित है? प्रशांत महासागर की जल संधियां, प्रशांत महासागर की जल संधियां। देखिए बच्चों, प्रशांत महासागर की जल संधियों के बारे में बात करें तो सबसे पहले हम लोगों को यहाँ जानना होगा कुक जल संधि के बारे में। कुक जल संधि के बारे में तो हम आपको बता दें, कुक जल संधि प्रशांत महासागर के अंतर्गत आती है, प्रशांत महासागर के अंतर्गत आती है, जो कि इस प्रकार से याद रखेंगे, जो कि उत्तरी न्यूजीलैंड और दक्षिणी न्यूजीलैंड को जोड़ने का काम करती है। ये है आपकी कुक जल संधि। कौन सी भाई? कुक जल संधि। तो याद रखना मेरी बात को, कुक जल संधि आपकी उत्तरी न्यूजीलैंड और दक्षिण न्यूजीलैंड को जोड़ने का काम करती है। मित्रों ये कहां पर स्थित है बताइए? कुक जल संधि पूर्वी प्रशांत महासागर पर स्थित है। तो हमने आप बताया था ऑस्ट्रेलिया तरफ का जो हिस्सा था पूर्वी प्रशांत महासागर, और उत्तरी अमेरिका और यहाँ का हिस्सा था वो था आपका पश्चिमी प्रशांत महासागर। एक और आपको यहाँ पर मिलेगा जो हम लोग बात करते थे, एक मिलेगा आपको बॉस जल संधि, बॉस जल संधि। तो मित्रों बॉस जल संधि के बारे में हम लोग चर्चा करें तो बॉस जल संधि के बारे में आपको एक बात समझनी है यहाँ पर। बॉस जल संधि इस पर स्थित है तस्मान सागर, ठीक, तस्मान सागर और तस्मान द्वीप के बीच, तस्मान सागर और तस्मान द्वीप के बीच ये संधि स्थित, इसका नाम है बॉस जल संधि। इसके बाद हम लोगों ने चर्चा की थी, इसके लिए पर्टिकुलर रूप से दो ही संधियों का अधिकतम प्रश्न बनते हैं। इसके लिए हम लोगों ने चर्चा की थी कि प्रशांत महासागर में कौन से द्वीप हैं, उनके बारे में हम लोग देख लेते हैं कौन कौन से प्रश्न बनते हैं, द्वीपों से संबंधित कौन कौन से प्रश्न बनते हैं। देखिए द्वीपों की बात की जाए तो आपसे इस प्रकार से पूछेगा, निम्नलिखित में से इसका संबंध किससे है? जैसे हम लोग बात करें पहला, देखो द्वीप वर्सेस ज्वालामुखी, मैं दोनों की बात बता दे रहा हूं आपको प्रशांत महासागर संदर्भ में। जैसे कोई प्रश्न आपको दे देगा, वो बताएगा नहीं कि ये द्वीप है कि ज्वालामुखी, वो आपको परीक्षा में नहीं बताएगा, केवल साथ लिखिएगा। जैसे मैं लिखता हूं कोटोपैक्सी,
तो आपको बताना कोटोपैक्सी। तो कोटोपैक्सी का संबंध किससे है? तो आप लोग जानते हैं कोटोपैक्सी सबसे ऊंचा सक्रिय ज्वालामुखी है, इसलिए कोटोपैक्सी का जो संबंध मिलेगा हमें वो किससे मिलेगा मित्रों? इक्वाडोर से। बच्चों किससे मिलेगा? इक्वाडोर से मिलेगा। जबकि दूसरी बात और मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं, वो सब देगा आपको मोनालाओ। मोनालाओ, तो इस मोनालाओ शब्द का अर्थ क्या क्या संबंध है? तो आप लोग बताओगे कहां से संबंधित है भाई? हवाई द्वीप से संबंधित है। और दूसरा प्रश्न आपको इस प्रकार से वो दे देगा, पूछेगा आपसे चिम्बेरेजी। चिम्बेरेजी, तो आपसे पूछ चिम्बेरेजी का संबंध किससे? तो आप लोग बताओ इक्वाडोर से। किससे भाई? इक्वाडोर से। या आपसे और प्रश्न देगा, जैसे वो आपको लिख के दे दे, नए प्रश्न की बात बता रहा हूं मैं, जैसे वो आपको लिख के दे दे सखालिन। सखालिन, तो आप लोग जानते हो सखालिन एक द्वीप है जिसका संबंध किससे था? रूस से था। किससे था? रूस से। और दूसरी बात और मैं आपको बता दूं, जैसे वो आपको लिख कर दे सकता है आपको कि बताइए पापुआ न्यू गिनी, तो आप लोग बताओगे ऑस्ट्रेलिया। पापुआ न्यू गिनी कहां पर स्थित है? आप लोग बताओगे ऑस्ट्रेलिया। आपसे और प्रश्न भी पूछ सकता है, वो इस प्रकार से पूछेगा, बोलो क्राकाटाओ। आपसे पूछे क्राकाटाओ, तो क्राकाटाओ कहां पर स्थित है? तो आप लोग बताना इंडोनेशिया। कहां पर है भाई? इंडोनेशिया। इस प्रकार से आपसे प्रश्न पूछ सकता है वो इसके बारे में। और हम लोग जापान के द्वीपों के बारे में भी चर्चा कर सके थे। अगर आपसे पूछा जा सके, जैसे पूछते आपसे ब्रूनेई कहाँ स्थित है? आप लोग बताना ब्रूनेई मध्य इंडोनेशिया में स्थित है। कहाँ स्थित है भाई? मध्य इंडोनेशिया में स्थित है। तो हम लोगों ने यहाँ पर चर्चा की प्रशांत महासागर से पर्टिकुलर जो भी प्रश्न बन सकते हैं हमने बात की। जैसे कि प्रश्न परीक्षा में आते हैं कॉन्सेप्ट के तहत, आप लोग जरा थोड़ा सा मैप का अध्ययन करेंगे तो सारी बातें आपके माइंड में छप जाएंगी। और दूसरी बात, हम लोग अटलांटिक महासागर को लेकर आएंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में, देखते रहिए। और हम लोग आपको एक बात और बता दें कि हम आपको सीधे बुक उपलब्ध कराएंगे, पीडीएफ, पीडीएफ या ऑब्जेक्टिव बुक भी देंगे, तो आप लोग ग्रुप में आपके आते रहेंगे और आप लोग उसे आसानी से सॉल्व भी करते रहेंगे। चलिए, धन्यवाद देखने के लिए।